नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्रीरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया है, जहां पर 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और भीषण आगजनी की जा रही है। सभी कॉलेज और स्कूल और दफ्तर, यहां तक कि सरकारी दफ्तर और कोर्ट कचहरी सभी बंद कर दिए गए। सेना को जमीन पर उतार दिया गया है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भीड़ प्रदर्शन को रोकने की तैयारी की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बांग्लादेश में आरक्षण को मिल रहा है, तो उसको बंद कराने के लिए इतना भीषण भीषण हिंसक आंदोलन की जा रही है। साथ में उल्टा वही हमारे देश में होता है कि आंदोलन पाने के लिए इतनी भीषण यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। इन दोनों बातों को समझेंगे और साथ में हम यह भी जानेंगे कि यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का वह कौन सा भाषण था जिससे सुनते ही सभी लोग उग्र हो गए। और दूसरी चीज, छात्रों का वहाँ क्या मांगे हैं जिसको अभी तक सरकार नहीं मान रही है, या वहाँ की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है। इन सब बातों को जानेंगे। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब 1971 में, आपको सभी को पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। वहां पर शेख हसीना जी के पिताजी थे, वह प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद शेख हसीना जी चलती आ रही थी। उसमें क्या था कि जो वहां पर आंदोलन, जो 71 की लड़ाई में जितने भी वहां पर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हुआ था, तो उनमें जितने भी थे उनको 30% आरक्षण दिया जाता था। और टोटल उसी हिसाब से ओबीसी, एसटी, विकलांग को भी टोटल मिला के 56% आरक्षण दिया गया था। इस चीज को बार बार विरोध किया जाता था। शेख हसीना, हालांकि शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग पार्टी है, वह 2018 में इस चीज को बंद कर दिया था, जिससे छात्रों की खुशी हुई थी और सभी माने थे। लेकिन उसका ठीक हाई कोर्ट में जाकर उनको जजमेंट दिया, बोला नहीं, आरक्षण बंद नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट का जैसे ही आदेश आया, वैसे ही वहां पर भड़क गई हिंसा और छात्रों के द्वारा भीषण गुस्सा दिखाया गया। और यहाँ तक कि वहां की न्यूज एजेंसियां जो है, वह न्यूज एजेंसियों को जला दिया गया, उनके दफ्तरों को उड़ा दिया गया। जो बांग्लादेश की खुद की सरकारी मीडिया थी, बांग्लादेश टीवी करके, उसको जला दिया गया था। इसलिए कि वहां पर जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भाषण में बताया था कि देखिए, आप लोग हिंसा मत करिए, और हिंसा में जो किए हैं, जो जिसने नुकसान पहुंचाया या किसी को मारा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी भाषण को सुनकर वहां के सभी लोग जो थे उग्र हो गए और तेजी से जो आंदोलन तेजी से करने लगे और सारी आगजनी करने लगे, जिससे फौज को, सेना को उतारना पड़ा। साथ में मैं आपको ये बता दें कि जो अभी जो ये मामला है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त तक का समय मांगा है, उस पर सुनवाई की जाएगी। तो इसमें छात्रों का मांगे क्या है? छात्रों की देखिए, पहली मांगे कि जो सारे आरक्षण रद्द किया जाए और सभी जो परीक्षाएं हैं समान तरीके से लिया जाए। उसमें विकलांगता और कुछ महिलाओं का छूट देने के बाद बाकी कोई भी आरक्षण न लगाया जाए। उनका देखिए सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और दूसरी चीज यह है कि उन्होंने सरकार को एक संवैधानिक, यानी आपको, हमको सबको पता होगा कि जो संवैधानिक होता है, बिल पास कराया जाए। जैसे लोकसभा हमारे यहाँ है, वहां भी लोकसभा है, तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करा के इसको बंद करने का एक संवैधानिक कानून बनाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश किया जाए। इसी को लेकर छात्रों से बात करने के लिए वहां की सरकारें राजी थी, लेकिन छात्र बात करने के लिए मंजूर नहीं थे। बोले जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। हालांकि वहां के कानून मंत्री सभी से बात करने की प्रेरणा देते हैं और सभी से बात करने की प्रयास किया जा रहा है। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं।